नमस्कार, कर्म हीलिंग में आपका स्वागत है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइंस बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी। ये वीडियो मैं बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में करूँगा सो दैट जो भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए इजी हो जाता है। नाउ in this topic, when we are discussing science behind astrology, we have to understand what is science and what is astrology. साइंस क्या है? साइंस एक ऐसा सिस्टम है और ऐसी स्टडी है जिसमें कोई भी चीज आप प्रूव कर सकते हो। आप बारंबार अगर उसको भी करोगे तो वो एक ही टाइप का रिजल्ट देगा। सो एनीथिंग, एनी थ्योरी विच हैज बीन प्रूव्ड कैन बी कंसिडर्ड एज साइंस। एस्ट्रोलॉजी के बारे में कहा गया है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। इट्स एज गुड एज ए सूडो साइंस। पूरा साइंस भी नहीं है, बट इस प्रेजेंटेशन में हम यही चर्चा करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी भी एक कंप्लीट साइंस है और इसमें भी जो थ्योरीज है या जो भी रिसर्च है वो प्रूव किया जा सकता है। नाउ, not necessarily, even in science, every theory is proven. For example, let's talk about the first theory which everybody reads and which is called the Big Bang theory. इस थ्योरी के हिसाब से साइंस ये कहता है कि कभी इस ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा गोला था या बहुत बड़ा एनर्जी का एक बॉल था जिसके अंदर कई तरह के पार्टिकल्स थे, कई तरह के मैटर थे, सब सब कुछ था और उसमें इतनी एनर्जी फॉर्म हो गई थी ड्यू टू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ फ्यूजन एंड फिजन कि सडनली एक दिन वो बर्स्ट कर गया। अब ये थ्योरी है। क्या हम प्रूव कर सकते हैं इस थ्योरी को? द स्ट्रेट आंसर इज नो, इट कैनॉट बी प्रूव, but still we take it as part of the science and we call it science because कहीं ना कहीं इसके आसार हमें दिखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और ये आसार हमें इसलिए दिखते हैं बिकॉज द यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपैंडिंग। तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट से शुरू होके एंड इट्स गोइंग expanding and expanding, and in this theory after millions and billions of years वो धीरे 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 गैलेक्सीज फॉर्म हुए, गैलेक्सीज में देन stars were formed, and so slowly and steadily from those stars you have planets. That means कि उस फर्स्ट गोले में जो भी था वही हर स्टार, हर प्लैनेट, हर गैलेक्सी में है। द सेम, यू नो, material or same periodic table, or it can be different periodic table, कहीं कुछ गया होगा, कहीं कुछ गया होगा। So but ultimately everything is, the source behind everything is the same. Yeah. So इसी एक्सप्लोजन के बाद आफ्टर बिलियंस ऑफ इयर्स मिल्की वे जो हमारा गैलेक्सी है वो एग्जिस्टेंस में आया। उसके अंदर हमारा सन एग्जिस्टेंस में आया, हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया जिसमें कि हमारे अभी प्लैनेट्स हैं। नाउ, लाइफ ऑन अर्थ, अगेन मिलियंस ऑफ इयर्स बैक, देयर वाज नथिंग, देयर वाज दिस हॉट, you know, round elliptical matter which was going around the sun, and but slowly and steadily it started cooling down। धीरे धीरे वो ठंडा होने लगा। जैसे जैसे ठंडा हुआ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पुल, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ। बिकॉज ऑफ द कंड्यूसिव नेचर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, पानी बनना शुरू हुआ। बट अभी भी अगर आप देखें तो अर्थ के अंदर एक मैग्मा है, बहुत हॉट एक मैटर है विच इज देयर, एंड जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स होते हैं एंड वेरियस नेचुरल कैलामिटीज होती हैं। Nevertheless, the theory of the evolution, which was again coined by Charles Darwin, I believe
this has a direct connection to the evolution theory when we talk about the Dasa avatars of Vishnu, Bhagwan Vishnu, and wherein in both this theory, if you can see in this slide, the life started from fish or Matsya avatar, and then you have the tortoise or the turtle, and it's called the Kurma avatar. Then you have the Varaha avatar, which is the mammals. When after that you have the primitive half man, half animal, which is the Narsimha. Then you have the dwarf or the Bona or the Vamana avatar, and then slowly and steadily you have the hunting man or the primitive man, which is called in the Dashavata series you have Parshuram, and then finally Homo sapiens, which is Ram. So and so forth, and then the evolution of Rama, and then Krishna, and then some says Gautam Buddha, and now in the Kali Yuga we are awaiting the avatar of Kalki. So so this is the existent evolution of man or human being on earth. Uh, why I'm talking about all these things and what connection we have with astrology is what we'll look at in the next slide. Now, as I said, that first Big Bang theory, the first mass which exploded, also probably had everything from, and we call out the five elements, which is uh, Prithvi, Jal, Agni, Vayu, and Akash. That is the space. So these five elements make everything in this universe. So पूरा ब्रह्मांड इन्हीं पांच तत्वों से बना हुआ है. एस्ट्रोलॉजी में भी हम इन एलिमेंट्स को लेते हैं और इनको अलग अलग प्लैनेट से जोड़ा जाता है, अलग अलग जोडिएक से जोड़ा जाता है. तो कई बार लोगों का ये सवाल होता है कि भाई शनिदेव वो सैटर्न इतना दूर से हमें क्या इफेक्ट करेगा, या सन का क्या इफेक्ट है, या वीनस का क्या इफेक्ट है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो उतने दूर से इफेक्ट नहीं करेगा, बट ये सारे एलिमेंट्स इस अर्थ में भी है, ये सारे एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर भी हैं, सारे यूनिवर्स में हैं, और इन्हीं एलिमेंट्स की एनर्जीज हमारे आसपास घूम रही है. इट इज ऑल अबाउट एनर्जी. एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नेवर बी क्रिएटेड, इट ऑलवेज चेंजेस फॉर्म. एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट एनर्जी. आज हम भगवान को भी पूछते हैं, किसी भी फॉर्म में पूजें, भगवान विष्णु हैं या शिव हैं या राम, एनीबडी, एनी रिलीजन, हम जब कहते हैं कि गॉड या भगवान, वी आर डूइंग नथिंग बट ट्राइंग टू कनेक्ट विद द एनर्जी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल लेवल पे कह रहा हूँ कि जब भी हम स्पिरिचुअल लेवल पे इन्हीं एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, is what I'm talking about. And we are connecting with this nature, these elements, and our body is made out of these elements. यही हम लोग को अफेक्ट करता है. सो क्या हम बिग बैंग को प्रूव कर सकते हैं? नहीं. क्या हम इवोल्यूशन ऑफ मैन को प्रूव कर सकते हैं? प्रॉब्ली नो, बट दीज आर ऑल थ्योरीज. सो सिमिलरली कुछ ऐसे ही थ्योरेटिक थ्योरीज और ऋषियों के रिसर्च और इन सब से ही हमारा एस्ट्रोलॉजी भी बना है. सो ये कह देना कि एस्ट्रोलॉजी इज सूडो साइंस या एस्ट्रोलॉजी का कोई रेलेवेंस नहीं है इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. दिस प्रूव्स दैट there is a very very strong connection between science and astrology, and it's a subject जो कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए और इसको आगे समझना चाहिए और कैसे इसका इफेक्ट हमारी लाइफ में होता है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. वैदिक एस्ट्रोलॉजी या पराशरी ज्योतिष में हमारे भारत में हम लोग 9 ग्रहों को मानते हैं.
We don't consider Uranus, Neptune, Pluto, but when we say graha, they are not exactly planets, but they are different energies. The first is the sun, then you have the moon. These are the primary luminous, planets or grahas. Then you have Mars, Venus, Mercury, Jupiter, and Saturn. And we have two छाया ग्रह उनको कहते हैं. These are Rahu and Ketu. These are the nodal points of the moon. I'll explain each and every planet. Starting with the sun. Sun is the most important planet in astrology. Astrology in Hindi is called Jyotish. Jyotish is basically that means the science of studying light, luminous. फर्स्ट जब एस्ट्रोलॉजी शुरू हुआ था तो ऋषियों ने सबसे पहला अध्ययन किया था सूर्य के ऊपर. सूर्य इज द एनर्जी ऑफ योर चार्ट. सन इज द किंग of the chart. It is full of energy. It denotes discipline. सूर्य हर दिन सुबह राइट टाइम पे उगता है और सेट होता है. इट इज पैशन. इट इज योर ईगो. ये आपका मान है, सम्मान है. ये आपका this is fame. So sun is everything in your life. It is the planet which we also call as the Atma Karaka, which is our soul. It is the person himself, its energy, its passion, its discipline, its ego. So sun is also father. Sun is also your first son or male child. So it is pure aggression and it is leadership. It's the king. It's the most royal planet in the entire zodiac. The second planet, which is again a very fiery planet, is Mars. Mars is the Senapati or commander in chief. Police, army, again aggressive, always ready to fight, fight for the himself, fight for others. So that's Mars for us. उसके बाद का प्लैनेट है मून. मून मन है हमारा. मून रानी है. मून हमारी माता है. मून हमारे इमोशंस है. It's very soft, but it's a luminous thing. It's again a very royal sign. um, then we have Venus. Venus is luxury. Venus is all our women in life. Women, your wife, your wealth, uh, car, house. Venus is also very, very sophisticated. Um, so it's your passion. So that's also that's Venus. Then we have Mercury. Mercury is our intelligence. Mercury is also Yuvraj or the prince. It has logic. It has business sense. It's very dynamic. So Mercury के ये रोल होते हैं. Then a very, very important planet, that's Jupiter or Devguru Brihaspati. Jupiter is one of the most important planets in our astrological chart. For example, हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व आकर्षण, गुरु का आकर्षण. हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के आजू बाजू घूम रहे हैं, उनका जो सन का डिस्टेंस है और जो उनका पाथ है, उस पाथ को मेंटेन करने के लिए जुपिटर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जुपिटर है इसलिए हमारा पूरा सोलर सिस्टम है. दैट मीन्स जुपिटर है तो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है. अगर जुपिटर कहीं भी आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में खराब हो गया तो मोर देन हाफ ऑफ योर चार्ट इज गॉन.
That's how important Jupiter is for your chart. And finally, but not least, you have Saturn. These are the seven, physical planets. Shani. Shani is the planet of karma. Shani is a very cold planet. It does not understand any kind of emotions. It is a planet which talks about pain. There is no gain without pain. So Shani is that planet. Talks about introspection, transformation. Coming to the next two planets, which are shadow planets, Rahu and Ketu, are the two nodal points of Moon. So these are the two extremes. हम कहेंगे कि ये एक आपकी जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है उसकी स्पाइन होता है, ये रीढ़ की हड्डी होती है। आपका पूरा जीवन इन दोनों नोड्स के बीच में चलता है। या तो आप राहु के पीछे दौड़ रहे होते हैं, या तो आप केतु के पीछे आ रहे होते हैं, और इसी में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। बिकॉज जो केतु है वो आपका पूर्व जन्म का यू नो पूरा ज्ञान सब कुछ है, मतलब दैट इज योर व्हाट यू हैव बीन डूइंग, आपके पहले जन्मों में आप जो कर रहे हो। और राहु जो है वो आपको अचीव करना है इस लाइफ में। राहु और केतु की स्टोरी हम लोग सबने सुनी है। सो राहु इज द हेड एंड केतु इज द टेल। एंड because Rahu is only an head, it has got very high observation power. It is उसमें इच्छाओं की कोई कमी नहीं होती। दैट्स ऑल्सो दैट्स ऑल्सो द रीजन, उसकी वजह से ना उसमें इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कंफ्यूज्ड होता है, वास्ट होता है। ऑन द अदर हैंड, केतु इज केतु डजंट हैव ए हेड, उसका कोई सर नहीं होता, तो इट्स वेरी इंटरनलाइज्ड, it's very deep, very spiritual, and it's a planet which detaches you from any kind of materialism. So briefly, these are the nine planets in our astrological chart. And all these planets are also categorized into fire, water. फायर में जैसे सन एंड मार्स है, वाटर में आपका मून और वीनस आ जाता है, मर्करी इज अर्थ, ईथर और स्पेस इज जुपिटर, एंड विंड इज सैटर्न. So these are the seven planets, and the which denotes the five elements in our body. So जब भी हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं इन ग्रहों की और इन ग्रहों के वेरियस एस्पेक्ट्स एंड जो भी आपके जिंदगी के ऊपर जो इफेक्ट्स हो रहे हैं, दे आर नथिंग बट वेरियस कॉम्बिनेशंस इन द चार्ट एंड हाउ आपके बॉडी में आपकी एनर्जीज फ्लो कर रही हैं। तो ये जो एनर्जीज फ्लो कर रही हैं, ये अब हम कैसे समझे कि ये कैसी हैं आपकी बॉडीज की एनर्जी। तो ये बेसिकली जो सबसे पहले, जब whenever you are born, the first time you take the first breath on this earth is the time जब हम आपके बर्थ चार्ट बनाते हैं। बर्थ चार्ट इज नथिंग बट ए सोर्स कोड। साइंस में भी हमने सोर्स कोड की बात करते हैं। दिस इज द बेस कोड जिसके ऊपर आप फर्दर आईटी में, अगर हमने एआई में आईटी में बात करते हैं, तो इसके ऊपर ही सारी कोडिंग होती है। इसके ऊपर ही सारा बेस, इस बेस के ऊपर ही सारे प्रोग्राम्स और ये सब तैयार होते हैं। सो in astrology also, birth chart is your source code. This is the moment you were born. Planets जहाँ जहाँ इस सोलर सिस्टम में थे, उनको मैप किया जाता है। बर्थ चार्ट में 12 घर होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, और 12 जोडिएक्स होते हैं। इन्हीं 12 घरों में और जोडिएक्स में आपकी पूरी जिंदगी होती है। जो प्लैनेट जिस जोडिएक में जिस घर में बैठा है,
उसकी एनर्जी आपको उस हिसाब से पूरे लाइफ टाइम में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सन आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस, हर हाउस ऑब्वियसली एक एक चीज डिनोट करता है, तो फर्स्ट हाउस फॉर एग्जाम्पल आप खुद हो। जैसे सन बैठ गया फर्स्ट हाउस में, आप सिंपली कह सकते हो कि इस बंदे में एक अपना लीडरशिप क्वालिटी होगा। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, क्योंकि सन बैठा है फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस आप हो। अगर वही मून बैठ जाता है फॉर एग्जांपल, तो मून इमोशंस है, तो आप कह सकते हो कि बंदा इमोशनल है। मून मदर है, तो आप कह सकते हो कि बंदा जो है या जो भी पर्सन है वो मदर की तरह हो सकता है। सन है तो बोलेंगे फादर की तरह हो सकता है। So that's how you start reading a chart. These are very basic things, but the same. तो इसी तरह से हर प्लैनेट अलग अलग घर में अलग अलग राशियों में बैठते हैं जाके, मतलब। और ये चार्ट इज बेसिकली नथिंग बट ए 360 डिग्री स्पेस का स्नैपशॉट है। इस चार्ट को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। ये नॉर्थ इंडियन वे है, दिस इज साउथ इंडियन वे ऑफ मेकिंग इट। आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखोगे, इसमें राहु केतु को नहीं लिया जाता है, इसमें यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो को लिया जाता है। सो दैट्स हाउ चार्ट्स आर मेड। और जो एस्ट्रोलॉजर होता है इन्हीं प्लैनेट्स को इन्हीं हाउसेस में डिकोड करने की कोशिश करते हैं, राशियों के द्वारा, नक्षत्रों के द्वारा, टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग एज टू हाउ योर लाइफ वुड बी। तो एक ये हमारा सोर्स कोड हो गया, आपका बर्थ चार्ट। एंड जिस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिस घर में और जिस नक्षत्र में आपका मून बैठा होता है, वो आपका डिसाइड करता है कि आपकी दशा या टाइमलाइन कहाँ से शुरू होती है। दैट इज द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपके दशा सिस्टम कहाँ से शुरू होती है। एंड व्हाई ओनली मून? बिकॉज मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हम सन से देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल अप्रैल मई में it's Aries. The sun is in Aries, and then Taurus, and then Gemini. But Moon travels through various nakshatra. Every day it changes 27 nakshatras, and each day, each nakshatra denotes is denoted by one planet. So if it's in the Rahu ka nakshatra, your timeline is going to start from Rahu. If it's in Jupiter ka nakshatra, your timeline of life starts from Jupiter. And then based on the timelines and based on the planets and their strengths and weaknesses and their positions in the birth chart, you get to know, आपको पता पड़ता है कि आपकी जिंदगी में ये दशा कैसे चलेगी, या आने वाली दशा कैसी होगी, अंतरदशा कैसे रहेगी। दशा महादशा बहुत बड़ी होती है, तो उसके बाद अंतरदशा, अत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा, ऐसे चलता है। So this is the basic understanding of how a birth chart is. This is how a Vedic birth chart looks like, where you have 9 planets, 12 houses, and 12 zodiacs. Um, so this talks about your entire life. This talks about all the elements which makes you। ये आपका बॉडी, आपका पूरा अस्तित्व इन 12 घरों में है। ये पूरे 5 एलिमेंट्स इसमें हैं। पूरा यूनिवर्स इसमें समाया हुआ है। सारी चीजें, मतलब सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त, चंद्र उदय से चंद्र चंद्र जब अस्त होता है, कैसे ये इफेक्ट करता है हम लोग को एवरी डे। व्हाट elements are affecting us every day, how they are affecting, if there is a element disbalance तो हमको रोग कैसे होते हैं। अगर दूसरी तरह से डिसबैलेंस आते हैं तो हमारे करियर को कैसे इफेक्ट करते हैं, हमारा हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे इफेक्ट होते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर seen from this Vedic chart. So coming to the end, what we are trying to establish here is that astrology is also as important
It's science as any sciences, be it biology, be it chemistry, physics, even mathematics. You have all sorts of equations, सारे तरह के equations आपको यहाँ पर लगाने पड़ते हैं. Different combinations होते हैं. केमिस्ट्री में जैसे combinations अलग अलग बना के आप अलग अलग चीजें तैयार करते हो, medicines तैयार करते हो, कहाँ से आते हैं? बायोलॉजी में जब आप अम, अपने एनाटॉमी को समझने की कोशिश करते हैं तो वो कहाँ से समझते हैं? वैसे ही इन एस्ट्रोलॉजी आप इस एक चार्ट के थ्रू यही सारी चीजें समझने की कोशिश करते हो. द बायोलॉजी ऑफ द पर्सन, द केमिस्ट्री ऑफ द पर्सन, द फिजिकलिटीज ऑफ द पर्सन, उसका ब्रेन कैसा होगा, उसका ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होगी, हाउ विल बी हिज और हर हेल्थ, ये सारी चीजें समझ में आती है. So science is pretty much connected with astrology and vis-a-vis the entire birth chart. जब आप बनाते हो, जब ये स्नैपशॉट आप करते हो, अगर आप चेक करोगे तो नासा में भी आपको यही प्लैनेट्स यही इन्हीं जोडियक्स में मिलेंगे और इन्हीं नक्षत्रों में मिलेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. दिस इज माय प्रेजेंटेशन एंड होप ये आपको बड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा. Please do subscribe, please do share, and comment. Your comments are very important for us. आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे कि हम आगे के वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है. अम, जितना आप हमें प्रोत्साहन देंगे उतने ही हम नए नए वीडियोस बना के आपके सामने लाएंगे. तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून.